काफी डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत टाइम से मेरे पास मारा था कि बॉडी लैंग्वेज को अपनी इंप्रूव कैसे रखें, बॉडी लैंग्वेज को अपनी इंप्रूव कैसे करें। टॉपिक बहुत टाइम से आ रहा था। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है इस चीज को पहले समझना। जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाता है कि तुम अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। छोटी सी तुम्हें बात बता रहा हूँ, तुम अगर कभी कॉन्फिडेंट होते हो किस चीज को लेकर के, तुम्हें पता होता है कि यार मुझे ये चीज ना आती है और मुझसे बेटर चीज कोई नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंट क्या होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम क्रिकेट में अच्छे हो, चाहे तुम पढ़ाई में अच्छे हो, या कोई भी ऐसे स्किल जो तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारी मास्टरी है या तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से आती है। अब मुझे बताओ, अगर तुमसे उस चीज के बारे में कोई पूछे कि उस चीज के बारे में उसे जानना है, तो तुम उसे कैसे बताओगे? सिंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज पूरा सा इंप्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आती है। जो भी चीज तुम्हें आती है वहां पे तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका तुम्हारा ऑटोमेटिक ही स्ट्रांग होता है। यानी तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हारा अगर बॉडी लैंग्वेज वीक है ना, अगर तुम लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लोग तुम्हें हल्का समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को हल्का समझ रहे हो अपने मन के अंदर। बात को गहराई से समझना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुमको, ऊपर ऊपर से समझोगे तो समझ में नहीं आएगी बात। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो तुम्हारी स्टेटमेंट है अपने लिए, अगर वो एक गरीब आदमी की है, अगर वो एक कमजोर इंसान की है, अगर वो एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो एक ऐसे इंसान की जो समाज में जाने से डरता है, अगर वो एक ऐसे इंसान की है जो चार लोगों में बात करने से डरता है, अगर वो ऐसे इंसान की जो कैमरा फेस करने से डरता है, अगर वो ऐसे इंसान की है जो लोगों की बुली करने से ये समझ नहीं पाता कि मुझे अपने आप को अब यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है, ऑटोमेटिक ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इतनी सी ही बात से शायद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि तुम्हें काम कहाँ करना है। अपने इनर वर्ड में, अपने माइंड के अंदर तुम्हारी क्या स्टेटमेंट है अपने आप को लेकर के, तुम्हारी अपने आप को लेकर के क्या स्टेटमेंट है, वही है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें आज तक जब भी तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से जो भी चीज आती है ना, वहां पे कैसे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम से इंप्रूव हो जाता है, कैसे तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि वो तुम्हें आता है। उस चीज को लेकर के तुम्हारे मन में एक स्ट्रॉन्ग इमेज है कि हाँ यार मुझे आता है ये चीज, मैं इस चीज को ओन करता हूँ, मेरे पास है। जो चीज तुम्हें नहीं आती वो चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी। जो चीज तुम्हें आती है उस चीज को लेकर के कभी भी तुम्हें अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि वो चीज तुम्हें आती है। ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा टॉकिंग ऑफ द वे होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंप्रूव होकर के लोगों के सामने आता है। तो सिंपल इज दैट, कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर नहीं है किसी भी चीज में, या तुम अगर अपने आप को कमजोर इंसान समझ रहे हो किसी भी चीज में, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वीक होगा। ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं अपने आप को यार कैसे एक्सप्रेस करूं। तो इसके पीछे ना एक साइंस है, ये भी एक साइकोलॉजी है। तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो, तुम अपने बारे में जो सोच रहे हो वही तुम बनते जा रहे हो, वही तुम लोगों के सामने आ रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा बात करने का तरीका होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा, मुझसे इंटेलिजेंट नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता, होंगे, बट मेरे को अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और मुझे पता है कि मैं फाड़ सकता हूं। अब ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेरी अपने बारे में राय है, स्टेटमेंट है। तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई ऐसा काम होगा, हो सकता है तुम क्रिकेट में बेहतर होगे, हो सकता है तुम पढ़ाई में बेहतर होगे, और उस काम को लेकर के तुम्हें लगता होगा कि हाँ इस काम को मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कि वो तुम्हें लगता है। यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यहाँ पे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो चीज तुम्हें आती है, वो चीज तुम्हें आती है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वीक होने का एक और रीजन है कि तुम अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हो। कंपैरिजन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है, और इस चीज की वजह से जब तुम अपने आप को बार बार कंपेयर करते हो ना यार, वो चीज तुम्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान दिखाती है लोगों को कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुमने इस कंपैरिजन की स्टेटमेंट को हटा करके लर्नर की स्टेटमेंट को अपने अंदर डालना पड़ेगा। जो चीज नहीं आती कंपेयर नहीं करना है, सीखना है। फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज लूज हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मुझे तो बात करना नहीं आता, मुझे तो ये, अरे नहीं आता तो सीखना पड़ेगा किसी ऐसे इंसान से जिसको आता है। इतनी सारी बुक्स हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे फॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन तुमने कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज जो ऐसी चीज है वो एक दिन में इंप्रूव नहीं होती। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम इस वीडियो की बातों को समझ पाओगे, उसको अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तब जाकर के इंप्रूवमेंट आएगा। ये नहीं कि मैंने यहाँ बोल दिया, तुमने सुन दिया और बस कहानी खत्म होगी, नहीं। ये एक प्रैक्टिस है। ये तब होता है जब तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे बारे में अपनी राय बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, फिर दिखावा नहीं आता है, फिर एक ओरिजिनल इंसान तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें वो चीज आती है। सिंपल। तुम्हें कोई दिखावटी बॉडी लैंग्वेज रखने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज को भारी करने की जरूरत नहीं है, अपने आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि वो चीज तुम्हें आती है। सिंपल। तो तुमको समझ में क्या आया कि तुम क्या रिएक्ट कर रहे हो, जो तुम्हारा रिएक्शन है वो तुम्हारे माइंड के अंदर जो तुम्हारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, और जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब तुम लोगों के सामने जाते हो, जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका भी जुड़ाव कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर जो तुम्हारे बारे में स्टेटमेंट है उसी से है। तो काम तुम्हें कहाँ करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग आदमी बनाने के लिए अंदर से। और ये बात मैं तुम्हें कई बार और भी वीडियोस में बता चुका हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है कि सेल्फ टॉकिंग की पावर बहुत कमजोर है तो तुम बेवकूफ हो। अपने आप को अगर बहुत जल्दी से इंप्रूव किया जा सकता है ना, साइकोलॉजिकली अंदर से अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, तो वो सिर्फ एक चीज है, वो है सेल्फ टॉक। अपने आप को अकेले में तुम क्या कन्विंस करते हो, क्योंकि तुम अगर अपने आप को कन्विंस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं से कन्विंस तो हो ही रहा है ना। क्या होगा सोचो, अगर तुम 10 दिन अपने आप को पावरफुल इंसान समझना शुरू कर दो, और क्या होगा 10 दिन तुम ऐसे लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें कमजोर इंसान समझते हैं, क्या होगा? अगर तुम 10 दिन ऐसे लोगों के बीच में रहते हो
जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है, तुम्हारी एनर्जी लूज होती है, वहीं से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाएगा। और 10 दिन अगर तुम अपने आप को, सिर्फ मैं मानने की बात कर रहा हूँ, कुछ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में तुम्हारी स्टेटमेंट बदलने की बात कर रहा हूं, अपने आप को कन्विंस करने की बात कर रहा हूं, अपने आप को लगातार अच्छी बातें बोलने की बात कर रहा हूं, ये तुम कर लोगे ना, तुम फील करोगे कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कोई चीज तुम अर्न करते हो ना, जब कोई चीज तुम अर्न करते हो, अभी तुम किस स्टेटमेंट में हो? अभी तुम हो मांगने वाली स्टेटमेंट में। तुम चाहते हो कि मुझे कोई बताए, ये है तुम्हारे अंदर। जिस दिन तुम्हारे अंदर मुझे कोई बताए की जगह मुझे कुछ आ गया है या मेरे पास कुछ है, ये स्टेटमेंट तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारी अपने बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमेज को बना देगा। इस टॉपिक पे अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं 2 घंटे बोल सकता हूं लगातार, लेकिन 2 घंटे तुम सुन नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाह रहा था, तुम में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज के खराब होने या अच्छे होने में, इंप्रूव होने में किस चीज का रोल रहता है। अगर तुम्हें समझ में आया कमेंट में जरूर करना। कोई तुम्हारा पर्सनल टॉपिक है उसको भी कमेंट में डाल सकते हो। किस टॉपिक पे तुम नया वीडियो चाहते हो वो भी जरूर डालना। बाकी ख्याल रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।